Hello bachcho, let's read this question. The question says that two transparent media A and B are separated by a plane boundary. The speed of light in those media are 1.5 into 10 to the power minus 10 to the power 5 meter per second and 2.0 into 10 to the power 5 meter per second respectively. The critical angle for a ray of light for these two media is, इसके लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा क्रिटिकल एंगल की कॉन्सेप्ट। तो पहला होगा हमारा क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल एंड दूसरा होगा हमारा स्नेल्स लॉ। जो फॉर्मूला हमारा यूज होगा वो होगा हमारा स्नेल्स लॉ। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल वह होता है, सपोज टू मीडिया है हमारे पास, यदि यहाँ से लाइट हमारी क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है एंड एक इंसिडेंट होने के बाद क्या होगी, रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होगी, बट ये रिफ्रैक्ट नहीं होके क्या करती है, जिसके जो मीडिया इंसिडेंट एंगल को यदि हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जाते हैं तो एक पॉइंट वह पॉइंट आता है कि जो हमारा रिफ्रैक्टेड रेज है वो जो इंटरमीडिएट सरफेस है उसके पैरेलल क्या हो जाए, वो रिफ्रैक्ट हो जाए। मींस एंगल जो बना है हमारा नॉर्मल के साथ क्या बना है, 90 डिग्री बना दे। कितना बना दे? जो रिफ्रैक्टेड एंगल बने हो कितना बने हमारा 90 डिग्री, वो हमारा कहलाता है क्रिटिकल एंगल। अब हम यदि क्रिटिकल एंगल, तो क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रांसपेरेंट मीडिया, तो ए का जो हमारा वेलोसिटी है वो कितना है, जो स्पीड है वो है हमारा 1.5। तो स्पीड ऑफ ए है हमारा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। एंड दूसरे मीडिया के लिए जो हमारा स्पीड लाइट की वो है हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय वी। तो सी क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट, एंड वी क्या है हमारे पास, स्पीड इन, स्पीड इन मीडियम ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड की लाइट सी होती है एंड जो हम स्पीड मीडियम में लेते हैं वो कितने ले लेते हैं, वी लेते हैं। अब हमारे पास देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ से निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ से हम निकालते हैं कि जो हमारे फॉर मीडियम के लिए, फॉर मीडियम, फॉर मीडियम ए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए विल बी, क्या होगा, म्यू ए हो जाएगा हमारे पास, म्यू ए हो जाएगा हमारे पास इस सी, तो सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 टू पावर 8, एंड स्पीड एट मीडियम ए कितना है हमारे पास, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ये जो आएगी वैल्यू, ये आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर 3। एंड यदि हम बात करें फॉर मीडियम बी, फॉर मीडियम बी, the refractive index mu b will be, कितना हो जाएगा यहाँ पास, म्यू वी
इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁵। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1.5 इंटू 10⁵। ये आ गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीडियम ए एंड फॉर मीडियम बी। अब हमको निकालना है कि जो क्रिटिकल एंगल होता क्या है बेसिकली, वैसे मैंने समझाया है। क्रिटिकल एंगल होता है यदि ये एक सरफेस है, यदि कोई किसी पॉइंट पर, इसके किसी पॉइंट पर एक हमारी जो रे होती है वो इंसिडेंट हो रही है, एंड आप इंसिडेंट हुई और क्या, क्योंकि मीडिया में ये पॉलिश्ड सरफेस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, रे का क्या हो जाएगा, जो हमारी रे होगी वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, सपोज नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना है ये आई है। अब हम इस आई को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या करे, वो दूसरे मीडियम में ना जाकर, जो ये हमारा इंटरमीडिएट सरफेस है, ये हमारा इंटरमीडिएट सरफेस है, इसके पैरेलल ही चली जाए, इसके पैरेलल चली जाए, एंड नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाए वो कितना बनाए, 90 डिग्री। कितना बनाए, 90 डिग्री। तो ये जो कंडीशन होती है ये किसकी होती है, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन होती है। तो हम लिख सकते हैं कि इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल become critical angle its angle कब होगा, if its angle of refraction will be 90 डिग्री। जो रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो जो कंडीशन आती है वो किसकी आती है, क्रिटिकल एंगल की आती है। एंड यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो ये हमारा हो जाता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू बी अपॉन म्यू ए। तो साइन आई सी यहाँ ले लेते हैं हम, क्रिटिकल एंगल की बात हो रही तो आई सी ले लेते हैं। तो साइन आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साइन आर। तो साइन आर की वैल्यू कितनी है, साइन आर इंटू म्यू बी अपॉन म्यू ए। तो साइन आर है हमारे पास 90 डिग्री, तो ये 1 हो जाएगा साइन 90 डिग्री। एंड म्यू वी कितना गिवन है हमारे पास, तो म्यू वी है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻³ एंड म्यू ए हमारे पास है 2 इंटू 10⁻³। यहाँ से यदि हम देखें तो साइन आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना आ गया, 0.75 एंड आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 0.75। तो जो क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ रे ऑफ लाइट फॉर दीज टू मीडिया इज कितना हो गया, साइन 0.75, जो कि ऑप्शन हमारे ऑप्शन साइन इनवर्स सी ऑप्शन देखो तो साइन इनवर्स 0.75 है, ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है एंड ऑप्शन सी will be correct option. I hope you understood it well. Thank you.